नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सबका स्वागत है, जहां हम मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को स्लाइड्स के जरिए एकदम सिंपल और क्लियर बनाते हैं। तो चलिए डे 13 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। ये एग्जाम्स के लिए एक हाई वोल्टेज यूनिट है, तो पूरा फोकस यहीं रखना है, ठीक है? तो देखते हैं आज का एजेंडा क्या है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक सर्किट को समझेंगे, फिर देखेंगे करंट के पावरफुल इफेक्ट्स क्या हैं। इसके बाद मैग्नेटिज्म के कुछ राज खोलेंगे और हाँ, आखिर में एक एक्टिव रिकॉल और एक द अल्टीमेट मैग्नेट टेस्ट से अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है द इलेक्ट्रिक सर्किट एक्सप्लेन्ड, यानी विद्युत परिपथ। इसमें हम देखेंगे कि आखिर ये करंट फ्लो कैसे होता है। देखिए, किसी भी सर्किट की जान होता है उसका पावर सोर्स, जो कि है एक इलेक्ट्रिक सेल। इसमें दो सिरे होते हैं, जिन्हें हम टर्मिनल्स कहते हैं। एक होता है पॉजिटिव, जो ऊपर की मेटल कैप है, और दूसरा होता है नेगेटिव, जो नीचे की मेटल डिस्क है। सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी यहीं से आती है। अब बल्ब को देखिए, ये कितना इंटरेस्टिंग है। ये तभी ग्लो करता है जब इसमें से करंट गुजरता है। इसके अंदर एक बहुत पतला सा तार होता है जिसे कहते हैं फिलामेंट, और ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन ही क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो ये गर्मी से पिघलता नहीं। और फिलामेंट जल ना जाए, इसके लिए बल्ब को आर्गन जैसी इनर्ट गैस से भर दिया जाता है। और हाँ, ये एक गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखना है। करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, ऑलवेज। अच्छा, अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। हमारे पास दो तरह के सर्किट होते हैं। पहला है क्लोज्ड सर्किट, जहां पाथ मतलब रास्ता पूरा कंप्लीट है, तो क्या होगा? बल्ब जलेगा। और दूसरा है ओपन सर्किट, जहां रास्ता टूटा हुआ है, मतलब स्विच ऑफ है, तो बल्ब नहीं जलेगा। सिंपल है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि जब करंट एक तार से गुजरता है तो होता क्या है। अब हम करंट के दो बहुत पावरफुल इफेक्ट्स को समझने वाले हैं। तो जब भी किसी वायर से करंट पास होता है ना, तो दो मेन इफेक्ट्स पैदा होते हैं। एक तो है हीटिंग इफेक्ट यानी तापीय प्रभाव, और दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव। हीटिंग इफेक्ट का मतलब तो नाम से ही साफ है। जब तार से करंट बहता है तो वो गर्म हो जाता है। इसका इस्तेमाल हम रोज की चीजों में करते हैं, जैसे हीटर्स और आयरन्स में। इन अप्लायंसेस के अंदर एक कॉइल होती है जिसे एलिमेंट कहते हैं, और यही हीटिंग इफेक्ट हमारी सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की। ये एक ऐसे तार से बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बहुत कम होता है। तो जैसे ही करंट ज़रूरत से ज़्यादा होता है, ये पिघल जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। आजकल इसकी जगह MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल होता है। ये बस एक स्विच है जो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। अब आते हैं दूसरे इफेक्ट पर, द मैग्नेटिक इफेक्ट। इसकी खोज की थी हांस क्रिश्चियन ऑयस्टेड ने। उन्होंने देखा कि जब एक करंट वाले तार के पास कंपास रखा तो उसकी सुई अपनी जगह से हिल गई, डिफ्लेक्ट हो गई। ये एक माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी थी। और इसी डिस्कवरी से बना इलेक्ट्रोमैग्नेट। बेसिकली जब हम सॉफ्ट आयन यानी नरम लोहे के एक टुकड़े पर तार लपेटकर उसमें से करंट पास करते हैं, तो वो एक पावरफुल मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक बेल्स में, हेवी ड्यूटी क्रेन्स में और यहाँ तक कि MRI मशीन्स में भी होता है। करंट के इफेक्ट्स तो हमने देख लिए, अब सीधे मैग्नेटिज्म के बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। चलिए इसके कुछ राज जानते हैं। देखिए, हर मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। एक जैसे पोल्स जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक दूसरे को धकेलते हैं, जिससे कहते हैं रिपल्शन। और अलग अलग पोल्स जैसे नॉर्थ साउथ एक दूसरे को खींचते हैं, जिसे कहते हैं अट्रैक्शन। एक और जरूरी बात, अगर मैग्नेट को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिरा दिया जाए, तो वो अपनी मैग्नेटिक पावर खो देता है। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी सीखा है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। अपने नोट्स को साइड में रख दीजिए और इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। रेडी? सवाल नंबर 1, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है? सवाल 2, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट किसने डिस्कवर किया था? तीसरा सवाल, फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए या लो? चौथा, इलेक्ट्रिक बेल में करंट का कौन सा इफेक्ट यूज होता है? और आखिरी सवाल, मैग्नेटिज्म का सबसे पक्का श्योरेस्ट टेस्ट क्या है, अट्रैक्शन या रिपल्शन? सोचिए। चलिए
अब आंसर्स देखते हैं। फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। मैग्नेटिक इफेक्ट की खोज की थी हैंस क्रिश्चियन अर्स्टेड ने। फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए ताकि वो जल्दी पिघल जाए। इलेक्ट्रिक बेल में मैग्नेटिक इफेक्ट यूज होता है। और सबसे पक्का टेस्ट है रिपल्शन। अगर सारे जवाब सही थे तो वेल डन। अच्छा, वो आखिरी सवाल कि रिपल्शन ही श्योरेस्ट टेस्ट क्यों है? हो सकता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा हो, तो चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि मैग्नेटिज्म का असली टेस्ट रिपल्शन ही क्यों है। इसे हम कहते हैं दी अट्रैक्शन ट्रैप। जरा सोचिए, एक मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट के ऑपोजिट पोल को अट्रैक्ट करता है ना? लेकिन वही मैग्नेट एक सिंपल सी लोहे की कील को भी अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर कोई चीज अट्रैक्ट हो रही है तो ये 100% प्रूफ नहीं है कि वो एक मैग्नेट ही है। वो सिर्फ एक मैग्नेटिक मटेरियल भी हो सकता है। और रिपल्शन ही असली सबूत क्यों है, ये स्लाइड एकदम क्लियर कर देती है। एक मैग्नेट कभी भी किसी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे लोहे को रिपेल नहीं करेगा, वो उसे हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा। रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब दो मैग्नेट्स के सेम पोल्स आमने सामने हों। ये एक दी ओनली कॉम्बिनेशन है जो रिपेल कर सकता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक क्विक सिनेरियो से टेस्ट करते हैं। मान लीजिए एक अननोन रॉड है। जब हम उसके पास अपने टेस्ट मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाते हैं तो वो अट्रैक्ट होती है, और जब हम साउथ पोल लाते हैं तब भी वो अट्रैक्ट होती है। तो बताइए वो रॉड आखिर है क्या? एग्जैक्टली, वो रॉड एक मैग्नेट हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर वो मैग्नेट होती तो एक पोल को जरूर रिपेल करती। क्योंकि उसने नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स को अट्रैक्ट किया, इसका मतलब साफ है कि वो सिर्फ एक मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे लोहे का एक टुकड़ा। तो आज हमने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझा, और रिपल्शन का ये सिद्धांत वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना? खैर, कल डे 14 में हम बात करेंगे मूवमेंट और नॉइज की। हमारा टॉपिक होगा मोशन, टाइम एंड साउंड। तो तैयार रहिए।